बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है अदिल अब्बास। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस लाइट प्लग के ठीक करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि इस लाइट प्लग को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये एक बार ख़राब हो जाए तो दोबारा हम इसको ठीक नहीं कर सकते। आज की वीडियो में आपको ठीक करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। दोस्तों, अक्सर जगहों पर आपने फ्रिज या इस्त्री वगैरह को चलाने के लिए इस तरह की लाइट प्लग बोर्ड लगे हुए देखे होंगे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 3 पिन शू और 2 पिन शू दोनों को लगाने का ऑप्शन होता है, तो इसलिए हम फ्रिज या इस्त्री के लिए ज़्यादातर इस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फ्रिज के साथ 3 पिन शू लगा होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैंने तो चेक कर लिया है कि ये ख़राब है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए एक बार फिर मैं इसके साथ मेन वायर के कनेक्शन कर लेता हूँ और आपको भी इसकी टेस्टिंग करा के चेक कराता हूँ। तो इसके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान होता है, कोई आम सा बंदा भी इसके कनेक्शन बआसानी खुद ही कर सकता है। तो ये जो हमारा स्विच वाला टर्मिनल है, इसके अंदर हमने फेस वायर लगाना होती है, जिसको हम गर्म वायर भी कहते हैं। तो फेस वायर को हमने इस टर्मिनल के अंदर लगा देना है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर न्यूट्रल वायर लगानी है। तो ये जो ब्लू वायर होती है, ये हमारी न्यूट्रल होती है, तो इसको हमने सॉकेट के इस टर्मिनल के अंदर लगाना है। अब इसके बाद ये तीसरी हमारी अर्थ वाली वायर है, तो इस अर्थ वाली वायर को हमने इस टर्मिनल के अंदर लगाना है। अगर आपके पास अर्थ का सिस्टम नहीं लगा तो फिर आपने इस वायर को नहीं लगाना, आपने इस वायर को काट देना है। फिर हमने सिर्फ न्यूट्रल और फेस ये इस बोर्ड के अंदर लगाने हैं। तो ये हमारे मेन वायर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वायर को मैं मेन सप्लाई के साथ अटैच करके आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसके अंदर इस बल्ब को लगा लेता हूँ, फिर इसको चेक करते हैं। तो सॉकेट के अंदर मैंने बल्ब को लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं कि बल्ब हमारा नहीं जला। तो बल्ब को मैंने निकाल देना है। अब इसकी हमने रिपेयरिंग करनी है कि इसको किस तरीके से हमने ठीक करना है। दोस्तों, इस लाइट प्लग के अंदर एक और भी मसला आ रहा है कि इसका स्विच ऑफ पोजीशन पे नहीं जा रहा, बहुत ही हार्ड हो चुका है। इसको ऑफ भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफ नहीं हो रहा। तो इस लाइट प्लग की मेन वायर को मैं सप्लाई से अलग कर लेता हूं, ताकि तसल्ली के साथ काम कर सकें। दोस्तों, याद रखें, जब भी बिजली का काम करना हो तो मेन स्विच को पहले बंद कर लें, फिर काम करें। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें स्विच की बैक साइड पर, तो आपको एक स्प्रिंग के नीचे छोटी सी पतरी लगी हुई नज़र आ रही होगी। ये हमारी आउटपुट पतरी होती है, जो कि फेस से आउट होके सॉकेट के हमारे एक पॉइंट के अंदर जा रही होती है। इस पतरी के ज़रिए हमारा फेस सॉकेट के एक पॉइंट तक जाता है। तो ये हमारा फेस वाला पॉइंट होता है। और अगर मैं स्विच को ऑफ़ करने की कोशिश करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट वाली पतरी है वो स्विच के साथ अटक रही है, जिसकी वजह से वो हमारे इस स्विच को ऑफ़ होने नहीं दे रही। स्विच वाली पतरी और सॉकेट की पतरी के दरमियान भी काफ़ी गैप बन गया है, जिसकी वजह से करंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो सॉकेट की पतरी को आपने इस टेस्टर की मदद से थोड़ा सा ऊपर की जानिब प्रेस करना है, ताकि दोनों पतरियों के दरमियान जो फासला है वो कम हो जाए। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा स्विच के करीब कर देना है। जब हमारा स्विच ऑन होगा तो ये दोनों पतरियाँ आपस में जुड़ जाएंगी, तो फिर हमारा जो करंट है इन दोनों पतरियों के ज़रिए आगे सॉकेट की जानिब ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये इनके दरमियान फासला बिल्कुल कम हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा स्विच भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि सॉकेट की जो पतरी थी वो इसके साथ अटक रही थी, जिसकी वजह से ये ऑफ़ हो नहीं रहा था। तो दोनों पतरियों का दरमियानी फासला कम करने से हमारा इस स्विच का मसला भी हल हो गया है और दोनों पॉइंट भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपस में जुड़ रहे हैं। तो इस वायर को आप दोबारा मैं मेन सप्लाई के साथ अटैच कर लेता हूँ, फिर इसकी दोबारा हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारा ये लाइट प्लग ठीक हुआ है या नहीं। तो मेन सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया है। तो दोबारा बल्ब को इसकी सॉकेट के अंदर लगा के चेक कर लेते हैं। तो स्विच हमारा ऑन है। अब जैसे इसके अंदर मैं लगाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये छोटा सा काम करके ख़राब लाइट प्लग को ख़ुद घर में बआसानी ठीक कर सकते हैं। किसी भी टेक्नीशियन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।